दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली स्थित एहबास हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। दौरे में कृष्णा नगर से विधायक अनिल गोयल भी मौजूद रहे। यह अस्पताल दिमागी रोगों के लिए और राजधानी के प्रमुख न्यूरोलॉजी सेंटर के रूप में प्रचलित है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की जर्जर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर चिंता जताई है। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह हॉस्पिटल काफी पुराना है। पिछली सरकारों ने न तो डॉक्टरों की स्थिति पर ध्यान दिया और न ही अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारी सरकार का पहला लक्ष्य होगा कि यहां की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधा के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। हमारे पूरे भारतवर्ष का बल्कि एशिया का एक बहुत बड़ा ऐसा सेंटर है जहां की न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाता है। नॉर्थ एशिया का एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार ओपीडी होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि एमआरआई मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में एमआरआई की मशीन ना होना, एक भी सीटी स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना है, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि एनसीआर और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे और उसमें आरीख में अपने इसके लिए हम बजट क्रिएट कर करके हम यहाँ पे इसको पूरा रिवाइव करेंगे। हजारों पेशेंट मैंने यहाँ देखा कि लाइन में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी ही लोगों की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती है, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनको डॉक्टर्स का देखना। और ऐसे हॉस्पिटल्स को अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो बाकी सब बेकार है। नए बनाने की दिशा में दौड़ रही थी पिछली सरकार, जिसमें कि करप्शन के चार्जेस सारी दुनिया को पता है कि उनके पास लगे, परंतु जो वर्तमान में इतनी बड़ी सहूलियत जनता को हम दे सकते थे, अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मशीन इस बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए खरीदी नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरती पे कहाँ खड़े हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं इभास की पूरी टीम को, यहाँ से जुड़े सभी पेशेंट को ये कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द यहाँ की मशीनरी को पूरा किया जाएगा और यहाँ के लिए नया ओपीडी सेक्शन बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को रिवाइव किया जाएगा। सीएम को धन्यवाद दे रही है पूरी दिल्ली की, क्या नॉर्थ इंडिया की जनता आज, कि उन्होंने जो यहाँ की कमियाँ थी, जो ओपीडी ब्लॉक की कमी थी, जो सीटी स्कैन एमआरआई पिछले 2012 से नहीं थे, जो हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें कम थी, डॉक्टर्स का प्रमोशन रुके थे, वो सब किया। तो डॉक्टर्स भी खुश हैं। मुझे लगता है जनता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में इसमें और बड़े ब्लॉक्स बनेंगे, जो न्यूरो सर्जरी, न्यूरो आईसीयू, वेंटिलेटर बेड। तो ये एक फिर से जो इसका प्राइम इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का कंट्री का दर्जा इसको फिर से प्राप्त होगा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार में। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।